student. So today we will discuss the third chapter of your English book and the chapter name is Who did Ellen's homework? Means किसने एलन के होमवर्क को किया. So let's see what is the story telling us and who is Ellen and how did he complete his homework. चलिए देखते हैं कि ये स्टोरी हमें क्या बता रही है एंड हु इज़ एलन. एलन कौन है एंड वो अपने काम को कैसे पूरा करता है. एलन नेवर लाइक्ड डूइंग हिज होमवर्क. हियर इज़ ए बॉय इन दिस स्टोरी. इस स्टोरी में एक बॉय है. ही नेवर लाइक्ड डूइंग होमवर्क. वह कभी भी अपने होमवर्क को कंप्लीट करना उसको अच्छा नहीं लगता था. टू बोरिंग ही सेड. ही ऑलवेज सेड. वो हमेशा कहता था इट इज़ टू बोरिंग. ये बहुत बोरिंग होता है. ही प्लेड बास्केटबॉल बेसबॉल एंड बास्केटबॉल इंस्टीड ऑफ डूइंग होमवर्क. ही वॉज ऑलवेज बिजी इन प्लेइंग बास्केटबॉल एंड बेसबॉल. होमवर्क करने के बजाय वो हमेशा बास्केटबॉल में या फिर बेसबॉल को में ही बिजी रहता था. हिज टीचर टोल्ड हिम एलन डू योर होमवर्क या यू वोंट लर्न अ थिंग. हिज एक टीचर उसके टीचर ऑलवेज रिब्यूक्ड हिम. हमेशा उसको डांटते रहते थे. ऑलवेज सजेस्टेड हमेशा उसको ऑर्डर देते रहते थे कि एलन डू योर होमवर्क. एलन अपना काम करो. टेक इंटरेस्ट इन स्टडी. पढ़ाई में मन लगाओ. या यू वोंट लर्न अ थिंग अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू थिंक एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट. नहीं तुम्हें कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा. एंड इट इज़ ट्रू. और ये सही बात भी थी. सम टाइम ही डिड फील लाइक अ फूल. सम टाइम आल्दो एलन रियलाइज्ड. एलन को भी रियलाइज होता था. उसको भी एहसास होता था कि यस ही डिड फील लाइक अ फूल. उसको लगता था कि ही इज़ डूइंग एक्ट वेरी फुलिशली. वह मूर्खों जैसा काम कर रहा है. इट इज़ नॉट राइट. ये सही नहीं है. बट व्हाट कुड ही डू. लेकिन वो क्या कर सकता था. ही लोग द होमवर्क बिकॉज ही डिड नॉट लाइक होमवर्क एट ऑल. उसे लोग मीन्स होता है हैट्रेड. उसे होमवर्क से एकदम हैट्रेड था. एकदम घृणा थी. नफरत था जिसको बोलते हैं. देन ऑन ए संडे. तब ऑन ए संडे देयर वॉज संडे. संडे का दिन था. हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. एलन ने देखा कि हिज कैट उसकी जो बिल्ली है डैट वॉज प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल. वो एक छोटे से डॉल एक गुड़िया के साथ खेल रहा था. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. और एलन उसको क्या करता है छीन लेता है या फिर उस डॉल को उस बिल्ली से हटा देता है. टू हिज सरप्राइज नाउ व्हेन ही सा द डॉल वेरी अटेंटिवली. नाउ जब वो उस डॉल को बहुत ही ध्यान से देखता है तो ही गॉट सरप्राइज. वो एकदम सरप्राइज हो जाता है. एकदम से वो आश्चर्य में आ जाता है. इट वॉजेंट अ डॉल बिकॉज क्योंकि इट वॉजेंट अ डॉल. ये कोई डॉल नहीं थी बट ए मैन ऑफ द टाइनेस्ट साइज. इंस्टीड ऑफ दिस बल्कि इसके बजाय इट वॉज ए टाइनेस्ट साइज मैन. ये तो एक छोटा सा नन्हा सा एक आदमी था. ए लिविंग मैन एक जीवित आदमी. दैट वॉज टू शॉर्ट जो कि बहुत छोटा सा था. एकदम टाइनेस्ट साइज लाइक अ डॉल जो कि एकदम डॉल जैसा साइज में एक आदमी था. ही हैड अ लिटिल वोल शर्ट विथ ओल्ड फैशनेड बिचेस. ही हैड अ लिटिल ओल्ड शर्ट. उसने एक ऊनी शर्ट पहन रखे थे विथ ओल्ड फैशनेड बिचेस एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विचेस. उसने एकदम विचेस में सोते हैं जादूगर. उसने जादूगर जैसे टोपी पहन रखी थी एंड ही वॉज मच लुकिंग लाइक अ विचेस. और बिल्कुल वो किसी जादूगर के जैसा ही लग रहा था. ही एल्ड. नाउ द टैनिस्ट मैन एल्ड. अब वो प्लेस करता है. वो रिक्वेस्ट करता है इन ए बेगिंग फॉर्म. जैसे कोई बेगिंग करता है भिक्षा मानता है लाइक डैट. उसी तरह द टैनिस्ट मैन वॉज रिक्वेस्टिंग. वो रिक्वेस्ट कर रहा था एलन से. सेव मी. मुझे बचा लो. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. तुम मुझे दोबारा उस बिल्ली को मत देना. आई विल ग्रांट योर अ विश इफ़ यू विल सेव मी. यदि तुम मुझे बचा लोगे आई विल ग्रांट यू अ विश. मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा. आई प्रॉमिस यू डैट एंड आई एम प्रॉमिस यू. और मैं तुमसे वादा करता हूँ. आई विल डेफिनेटली ग्रांट योर विश. मैं तुम्हारी एक इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा. एलन कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. नाउ एलन गॉट अ चांस. एलन को तो मौका मिल गया. ही कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. नाउ ही इज़ थिंकिंग. अब वो सोच रहा है कि ओ माई गॉड हाउ लकी आई एम. मैं कितना लकी हूँ. हियर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स. नाउ ही गॉट द आंसर ऑफ ऑल हिज प्रॉब्लम. अब तो उसे अपने सारे समस्याओं के प्रॉब्लम्स के जो सोल्यूशन थे उसके आंसर उसको मिल चुका था. सो ही सेड. नाउ ही से वो कहता है ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट्स 35 days. ओके आई विल सेव यू. मैं तुम्हें बचा लूँगा. बट इन रिटर्न ऑफ डैट उसके बदले में यू हैव टू डू मी अ फेवर. तुम्हें मेरा भी एक फेवर करना पड़ेगा.
ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, आई विल सेव यू, मैं तुम्हें तभी बचाऊंगा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, ये तुम मेरे सारे होमवर्क करोगे, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, मेरी सेमेस्टर के अंत तक, दैट्स 35 डेज, एंड मेरा जो सेमेस्टर होता है वो 35 डेज का होता है, एंड टिल देन, और तब तक यू हैव टू हेल्प मी, या यू हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क, माई स्टडी वर्क, तब तक तुम्हें मेरे सारे होमवर्क और सारे स्टडी वर्क तुम्हें कंप्लीट करने हैं। इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट टेज, इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब, यदि तुम अच्छा काम करोगे, इफ़ यू विल परफॉर्म बेस्ट, यदि तुम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दोगे, तो दैट इज़ क्वाइट आई गेट अ चांस, तब मुझे मौका मिल सकता है, डैट आई कैन गेट अ एज, मीन्स मुझे ए ग्रेड मिल सकता है। सो दिस इज़ द स्टोरी of the chapter which name is Who Did Ellen's Homework. This is the first paragraph, and the further story we will discuss in the next video. So till then you all revise this and learn again.